हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुशांत फ्रॉम सीक्लो बस और आज की वीडियो में हम समझने वाले जनरल एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री हम पास करते हैं, सब डिटेल में समझने वाले हैं। सो ये जो टॉपिक है वो ये वीडियो किसके लिए है, जो अकाउंट्स समझना चाहते हैं, जिनको टैली सीखना है या जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनको जनरल एंट्री सीखना है, ये वीडियो उनके लिए। सो हमारा टॉपिक है व्हाट इज जनरल एंट्री और जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, वो सारी चीजें समझने वाले। तो सबसे पहले जनरल एंट्री समझने से पहले हम क्या करने वाले हैं कि अकाउंट समझने वाले हैं, क्योंकि जनरल एंट्री भी अकाउंट्स का पार्ट होता है। तो हमें जनरल एंट्री समझने से पहले अकाउंट समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज अकाउंट्स? ओके। सो अकाउंट देखो, अकाउंट्स में आपको 3 पॉइंट्स में समझाता हूँ। अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अकाउंट्स इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिपोर्टिंग, क्लासिफाई और डिसीजन मेकिंग। सो मैं अकाउंट्स को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो सबसे पहला क्या होता है कि बिजनेस में आपको जो भी हो रहा है, वो जीरो से लेके करोड़ तक जो भी हो रहा है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ये पहला पॉइंट हुआ। फिर जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिस्टमैटिक मैनर में, कैसे ही भी रिकॉर्ड नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। और जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे हमें रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, पीएनएल, उसे रिपोर्ट बोलते हैं। और थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग। सो ये 3 पॉइंट्स को हम अकाउंट बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमें डिटेल में हर चीज को रिकॉर्ड करना होता है, उससे रिपोर्ट बनाना होता है और उससे ही डिसीजन लेना होता है। सो पहले पॉइंट को समझते हैं। तो जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि बिजनेस में मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, इनकम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसको मुझे एक सिस्टमैटिक में रिकॉर्ड करना है, वे में रिकॉर्ड करना है, उससे ही हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। ओके। सो अभी व्हाट इज जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इज बेसिकली रिकॉर्ड यूज्ड इन अकाउंटिंग एंड राइट डाउन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में क्या हुआ, कौन से डेट पे हुआ, क्या अफेक्ट, मतलब बिजनेस में क्या अफेक्ट गिरा, और हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व, ये सब सिंपल डेफिनेशन है। जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी हो रहा है मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, इसको ही जर्नल एंट्री बोलते हैं। ओके। अभी इसको रिकॉर्ड ऐसे नहीं करते कि जैसे मैं किसी शॉप पे बैठा हूँ और किसी ने मुझसे कुछ माल खरीदा तो मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ कि रामू ने मुझसे ये परचेस किया या रामू को मैंने ये सेल किया, ऐसे नहीं। उसको एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है, जिसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। ओके। सो उसमें क्या होता है? डेट होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, अमाउंट होता है और डिस्क्रिप्शन, मतलब नरेशन बोलते हैं। नरेशन देखा गया तो हम अकाउंटेंट्स के लिए नहीं होता है, नरेशन उन लोगों के लिए होता है जिनको अकाउंट नहीं समझते, एंट्री नहीं समझती, उनको हम नीचे लिख के देते हैं कि क्या है। ओके। सो पहले तो अंडरस्टैंड डेबिट क्रेडिट क्या होता है। जैसे ईस्ट और वेस्ट ऐसे दो साइड्स होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में साइड है और क्रेडिट एक साइड है। तो हमें एंट्री को करना होता है और कौन से साइड जाएगा, वो एक तो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, वो हमें अंडरस्टैंड करके लिखना होता है। ओके। सो बेसिकली ये एक एंट्री है, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी ये एंट्री मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं। ओके। सो अभी एक जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें समझनी होती। ओके। अकाउंट्स में जैसे कि गोल्डन रूल। अभी मुझे कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए, अभी मैंने जनरल एंट्री आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, बिजनेस में जो भी हो रहा है उसको एक सिस्टमैटिक वे में हमें रिकॉर्ड करना होता है। ओके। सो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए हमें पहले ये 3 अकाउंट समझने पड़ते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन अकाउंट्स के ऊपर कोई नहीं होता है अकाउंट्स में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या कि जो भी फिजिकल्स होती है, जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, उनको रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये बॉटल है। ओके। ये बॉटल रियल अकाउंट है, ये पेन, कीबोर्ड, ये मैंने हेडफोन्स पहने, वो सब रियल अकाउंट है। सो उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल अकाउंट आ रहा है। ओके। अभी ये अकाउंट हमें समझने पड़ते हैं। ओके। सो मैं एक नोट से समझाता हूँ। अभी जो ये सिस्टमैटिक वे में मैंने रिकॉर्डिंग बोला था जो हमें करना है, उसके लिए हमें ये 3 अकाउंट्स को समझने पड़ेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट सबसे पहले एनी इंडिविजुअल पर्सन, एनी फर्म, एनी कंपनी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट।
मैं पर्सनल अकाउंट हूँ, कोई भी कंपनी पर्सनल अकाउंट है, कोई भी पर्सन पर्सनल अकाउंट है। ओके, सो कोई भी पर्सन हो, कंपनी हो, बैंक हो, जिसे हम कंपनी बोल सकते हैं, पर्सन बोल सकते हैं, वो हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे राजेश, मुन्ना इंटरप्राइजेस, विप्रो एक कंपनी है, पीएनबी एक बैंक है, कैपिटल ओनर को कैपिटल बोलते हैं। सो ये सब लोग पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एनी फिजिकल थिंग जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, कैश हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, उन सबको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट थोड़ा समझने में लोगों को टफ लगता है, पर नॉमिनल अकाउंट इज वेरी इजी अकाउंट। ओके, देखिए, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट मतलब जो आंखों को दिखता नहीं है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ, जो दोनों साइड से, एक तो एक्सपेंस में काउंट होता है और इनकम में भी काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने 3 लोग हैं। ओके, जैसे कि ये जो फर्स्ट वन है, ये मेरा इंप्लॉय है जो मेरे इधर काम कर रहा है। ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मतलब जो मेरा ऑफिस है वो इसका है। और तीसरा जो पर्सन है उसने मेरा कुछ काम किया। ओके, सो 3 अलग अलग पर्सन है। जब ये इसको मैं जब पैसे दूंगा मंथ के एंड में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि मैंने इसको सैलरी दी। जब मैं इसको पैसा दूंगा एट द एंड ऑफ मंथ, तो मैं इसको बोलूंगा रेंट दिया। और इसको जब मैं पैसे दूंगा तो ये इसको मैं बोलूंगा मैंने कमीशन दिया। ओके, सो एट द एंड में आप इन तीनों को भी क्या दे रहा हूं? पैसे दे रहा हूं। मतलब इन्होंने, इनको मैं पैसे ही दे रहा हूं। पर पैसे देते वक्त इन तीनों को नाम अलग अलग आ रहे। एक को पैसा दे रहा हूं तो सैलरी आ रहा है, एक को पैसा दे रहा है तो कमीशन आ रहा है, एक को पैसा दे रहा हूं तो रेंट आ रहा है। सो आ तो दे तो मैं पैसा ही रहा हूं, पर पैसा जो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंस का जो नाम निकल के आ रहा है, जो मैं पैसे में दे रहा हूं और नाम निकल के आ रहा है, उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये? अभी इसको उल्टा करते हैं। समझो कि मैं इसका एम्प्लॉय हूँ। ओके, और ये मेरे जगह पे काम कर रहा है, और ये तो मुझे पैसा आएगा, मुझे रेंट आ रहा है, मुझे सैलरी आ रही है, मुझे कमीशन आ रहा है। तो मुझे आ क्या रहा है? मुझे बेसिकली तो पैसा आ रहा है, पर ऐसे आगे का जो मुझे इनकम का नाम आ रहा है उसको मैं नॉमिनल अकाउंट बोलता हूँ। मुझे पैसा आ रहा है टर्म इन टर्म्स ऑफ सैलरी आ रहा है, कैश आ रहा है, पर रेंट। सो आप समझ रहे हो कि जो है मेरे लिए इनकम है, जो इनकम का नाम है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। मैं पे कर रहा हूँ एज ए एक्सपेंस, मेरे से पैसा जा रहा है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस अकाउंट। ओके, आई होप आपको ये इसका आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, और व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ? देखो, मुझे अगर जनरल एंट्री पास करना है, जनरल एंट्री मतलब बिजनेस में जो भी हो रहा है तो मुझे रिकॉर्डिंग मतलब उसका डिटेल में लिखना है। सो जो भी सिनेरियो मेरे को आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मुझे अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि किसको नॉमिनल बोलते हैं, किसको पर्सनल बोलते हैं, और किसको रियल बोलते हैं। ओके, सो अभी ये आपको पता चल गया रियल किसको बोलते हैं, नॉमिनल किसको बोलते हैं। अभी अभी ये एंट्री को देखिए। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जो एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये entry अभी कैश क्या है? इसके पीछे का जो रूल है ये है गोल्डन रूल। ओके, ये रूल से हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला था, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होते हैं। ओके, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, तो ऐसे दो साइड्स है। सो हमें डिसाइड करना है, रियल अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या जाएगा, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या जाएगा, ये हमें अंडरस्टैंड करना। सो अभी मैंने एक्सप्लेन किया रियल अकाउंट मतलब क्या, कि कोई रियल चीज, कोई थिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में पेन है। ओके, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो, ये मेरे हाथ में एक पेन है। ओके, यह समझ लीजिए ये मेरा हाथ है। ओके, सो ये रियल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये रियल अकाउंट है। सो अभी यहाँ पे रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कोई रियल चीज है और वो अगर मेरे पास आ रही है तो डेबिट में डालो, ये अकाउंट्स का रूल बोलता है, गोल्डन रूल बोलता है। और अगर ये मेरे से जा रही है, क्रेडिट साइड डालो। ओके, सो ये एक रियल चीज है, ये मेरा जो हाथ दिख रहा है ना, ये 2.5 किलो का हाथ। ओके, ये रियल अकाउंट है। तो अगर ये मेरे पास आ रहा है तो डेबिट में डालो, मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में डालो, बिकॉज इट्स अ रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, तो सिंपल है, आ रहा है जा रहा है।
पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, तो समझो ये पर्सनल अकाउंट है। तो रूल क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाला लेने वाला, देने वाला डेबिट में, लेने वाला डेबिट में, देने वाला क्रेडिट में। तो देखो ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट द रिसीवर लेने वाला, डेबिट क्रेडिट द गिवर देने वाला, सो सेम है। जैसे रियल अकाउंट है वैसे ही पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर लेने वाला, क्रेडिट द गिवर देने वाला। ओके, तो दोनों का सेम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट में डालो, जा रहा है तो क्रेडिट में डालो। रिसीवर है तो डेबिट में डालो, गिवर है तो क्रेडिट में डालो। तो दोनों का लॉजिक एकदम सेम है। ओके, लास्ट में आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इन दोनों से भी इजी है। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको मैं डेबिट में डालूंगा। मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो मैं उसको क्रेडिट में डालूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या एक्सप्लेन किया, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स है। हम हर अकाउंट को देखेंगे, वो अगर रियल है, आ रहा है तो डेबिट में, रियल है, जा रहा है तो क्रेडिट में। अगर वो पर्सन है, वो मुझे कुछ दे रहा है, ले रहा है, अगर वो कुछ ले रहा है तो रिसीवर हुआ डेबिट में, वो कुछ दे रहा है तो गिवर हुआ क्रेडिट में। एक्सपेंस, अगर लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट में, और इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है तो क्रेडिट में। ओके, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया, ये आप रिपीट रिपीट करके देख सकते हो। ओके, सो अगर ये गोल्डन रूल मुझे आ रहा है तो मुझे एंट्रीज आएंगी। देखो अकाउंट्स में हम कुछ नया नहीं सीखते। अगर मैंने आज एंट्री सीख ली, 11 12 ग्रेजुएशन, इवन हम जॉब में जाएंगे, टैली में एंट्रीज करेंगे, तो वो सब ऐसा ही रहेगा। ओके, चलो। सो नेक्स्ट अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं कि एक्चुअली जनरल एंट्री करना कैसा है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो समझते हैं अभी। सो अभी इसको मैं एकदम शॉर्ट में, थोड़ा टुकड़ों में समझाता हूँ। ओके, सो सबसे पहला एंट्री है मेरा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, सो अभी हमें बिजनेस में ऐसे सोचना होता है। देखो ये दो गोले बनाए मैंने। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बनाता हूँ, ये और ये। ओके, है। अभी मैं आपको एक्चुअली अभी जो हमने सब देखा, उससे हम सीधा आउटपुट निकाल रहे हैं कि अभी हमें जनरल एंट्री पास करनी। ओके, सो मेरी जो फर्स्ट एंट्री है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो ये एंट्री को मैं समझाने से पहले कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर करता हूं। आपका सोचने का तरीका मैं समझाता हूं अकाउंट्स में एंट्री करते हुए। देखो ये दो गोले बनाए, ये हमारा ओनर है और ये हमारा बिजनेस है। ओके, ये बिजनेस है, और ये जो डॉट दिख रहा है ना, वो डॉट हो आप। ओके, तो आप हमेशा सोचते वक्त इसके साइड से सोचना है, ना कि ओनर के साइड से सोचना है। बिजनेस अलग, ओनर अलग। ओके, बिजनेस से कभी कभी ओनर को ही बाहर निकाल देते, तो बिजनेस अलग, ओनर अलग, तो हमें ऐसे सोचना। सो सबसे पहले अभी मैं आपको एंट्री एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, तो मैं ऐसे कुछ लिख के समझा रहा हूं। देखो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, सो मैं इधर लिखता हूं कैश। ओके, ये कैश हुआ और ये रमेश हुआ। ओके, अभी अभी सबसे पहले अभी गोल्डन रूल समझेंगे कैसे। पहले तो हम अकाउंट अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये कैश जो लिखा है मैंने, कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। रमेश एक पर्सन है, तो रमेश एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है। ओके, रमेश पर्सनल अकाउंट। अभी रूल लगाते हैं। ओके, रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन, और क्रेडिट गोज आउट, गोज आउट। एंड इसका है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, अभी सो अभी मैंने क्या बोला, हमें कैसे सोचना है कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। ये ओनर है जो रियल पर्सनल अकाउंट है, और ये हमारा बिजनेस है। अभी ओनर से कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश। ओके, हमें कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है ना, सो रूल के हिसाब से कम्स इन हो रहा है। तो देखो डेबिट साइड, डेबिट साइड। ओके, आ रहा है डेबिट साइड। अभी पर्सनल अकाउंट, अभी ये दे रहा है कि ले रहा है, ये दे रहा है, सो गिवर हुआ, सो क्रेडिट साइड।
ओके, सो आपको एंट्री समझ रहा है? एंट्री है मेरा, एंट्री है मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी रमेश कैपिटल अकाउंट, ओके, और यहाँ पे अमाउंट आएगा। सो मैंने कैसे एंट्री किया है आपको समझा होगा। रमेश कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गया हमारा। कैसे किया ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक। ओके, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में हम पैसा डाल रहे हैं, उसको डिपॉजिट बोलते हैं। सो एंट्री देखते हैं ये वाला भी। तो तो इसमें दो लेजर आ गए हमारे, मतलब दो अकाउंट आ गए, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। ओके, सो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट। रियल का है कम्स इन गोज आउट, आ रहा है तो डेबिट में डालो, जा रहा है तो क्रेडिट में डालो। पर्सनल डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, लेने वाला देने वाला, तो रिसीवर गिवर। अभी पेड इनटू बैंक मतलब पैसा जा रहा है बैंक में, तो पैसा जा रहा है गोज आउट, और बैंक पैसे ले रहा है तो रिसीवर हुआ। तो मेरा एंट्री ऐसे आएगा। अभी एंट्री देखते हैं, तो सिंपल ड्राइंग देख लो। तो मेरा एंट्री ऐसा रहेगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट। टू अगर लिख रहे हैं तो वो क्रेडिट है। ओके, यहाँ पे हम अमाउंट भी डाल सकते हैं, अमाउंट कितना है? अमाउंट 20,000। तो ये 20,000 इधर डाला मैंने, और ये इधर 20,000। ओके, ये एक लिखने का तरीका होता है, मतलब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश। ओके, सो अभी गुड्स का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, गुड्स किसको बोलते हैं। देखिए, बिजनेस में ना अगर आपको गुड्स ये वर्ड मतलब बेसिकली तो रियल टाइम में तो गुड्स ऐसे कोई बोलता नहीं बैठता है, पर गुड्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको गुड्स बोला जाता है। मतलब समझो कि मैं बॉटल बेचता हूँ, मतलब ये पानी का बॉटल है। ओके, तो पानी का बॉटल मेरे लिए प्रोडक्ट है जिसको बेच के मैं पैसे कमाता हूँ। ओके, सो अभी समझो कि मैंने मेरे बिजनेस में ये पानी के बॉटल्स, खाली पानी के बॉटल्स, ये मेरे लिए मटेरियल हुआ, तो मैं इसको गुड्स बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इसको बेच के पैसा कमाता हूँ। सो अगर मैंने इसी की जगह कंप्यूटर खरीदा, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। ओके, सो ऐसी चीजें जो मैं बेच के पैसा कमाता हूँ, जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसमें मेरी कंपनी चलती है, उसको ही गुड्स बोलते हैं। तो जब गुड्स बिजनेस में आता है तो उसको हम परचेज बोलते हैं, और जब गुड्स बिजनेस से जाता है एज ए मतलब सेल करके, तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। सो हमारा एंट्री देखिए ऐसे होगा। सो परचेस लिखना है और कैश लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूं परचेस, परचेस और कैश। ओके, सो अकाउंट के बुक में आपको मिल जाएगा। परचेस को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं क्योंकि वो भी एक टाइप का एक्सपेंस माना जाता है। सो अभी एक्सपेंस है तो इसका रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस, एक्सपेंस और इनकम। कैश रियल अकाउंट है, वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कम्स इन गोज आउट। ओके, सो गुड्स है, परचेस आ रहा है पैसा बिजनेस में तो डेबिट में, सॉरी गुड्स आ रहा है बिजनेस में, रियल अकाउंट, मतलब परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, और कैश जा रहा है
मतलब जा रहा है मतलब गोज आउट। ओके, सो कैश जा रहा है, तो मेरा एंट्री ऐसा रहेगा, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। ओके, आई होप आपको ये एंट्री समझ रही है। कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में डालिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट लेक्चर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस में पैसा चाहिए इसलिए बैंक से पैसा निकाला, तो सिंपल वही कैश एंड बैंक आएगा। ओके, कैश मेरे लिए रियल है, बैंक मेरे लिए पर्सनल है। रियल डेबिट क्रेडिट, पर्सनल डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, अभी मैं ना एक रियल टाइम आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि कुछ चीजें मैं मतलब एक बहुत आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, एक सालों साल का मिथ खत्म हो जाएगा जब मतलब जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये। तो मैं बताता हूँ, पहले ये एंट्री पास करते हैं। सो एंट्री क्या है कि एंट्री है मेरा ड्रॉ ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, सो बैंक से पैसा निकाल रहे, सो रूल है रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन गोज आउट, बैंक का है रिसीवर गिवर, सो बिजनेस से पैसा